Hello friends, welcome to my channel बायो की पाठशाला एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द यूरिया साइकिल, जिसको हम आर्जिनिन साइकिल या फिर इसको हम साइटोलिन साइकिल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। और इस साइकिल का एक और नाम है जिसको हम क्रेब्स हेंजलीट साइकिल कहते हैं। क्यों? क्योंकि क्रेब्स और हेंजलीट नाम के दो साइंटिस्ट हैं और उन्होंने सबसे पहली बार यूरिया साइकिल को डिस्कवर किया था, इसलिए इसको हम क्रेब्स हेंजलीट साइकिल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। अब देखिए, हम ये जानते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर जो यूरिन होता है, ठीक है, यूरिन एक तरह का जो है वो क्या नाम है, एक्सक्रीटरी मटेरियल से हम ये जानते हैं। और ये यूरिन जो होता है वो कौन बनाता है? वो किडनी बनाता है। ठीक है। किडनी के अंदर नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं और यही नेफ्रॉन्स जो होते हैं आगे चल करके यूरिन का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है। अब देखिए, सवाल ये उठता है कि जो यूरिन होता है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें या क्या क्या केमिकल कंपोजिशन जो होता है वो हम कह सकते हैं यूरिन का क्या 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 केमिकल कंपोजिशन है। ठीक है। यूरिन के अंदर प्रेजेंट होता है वाटर, प्रेजेंट होता है। सबसे पहली चीज़, इसके अंदर वाटर प्रेजेंट होता है। दूसरा, इसके अंदर यूरिया प्रेजेंट होता है। और तीसरा जो होता है वो लगभग हम कह सकते हैं कि मिनरल्स पाए जाते हैं और भी अलग अलग तरह का ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड पाए जाते हैं। ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड पाए जाते हैं। ठीक है। तो वाटर्स, यूरिया, मिनरल्स, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है। अब देखिए, हमारी यूरिन के अंदर सबसे ज़्यादा वाटर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। उसके बाद जो होता है वो यूरिया होता है। ठीक है। लेकिन ये यूरिया जो होता है वो कभी भी किडनी नहीं बनाता है। यूरिया का फॉर्मेशन कौन करता है? ये लीवर करता है, जो आपको ऊपर नज़र आ रही है। तो यूरिया का फॉर्मेशन कौन करता है? लीवर करता है। ठीक है। लीवर के अंदर एक एंजाइम पाया जाता है जिसको हम यूरिएज एंजाइम कहते हैं और वही यूरिएज एंजाइम जो है यूरिया का फॉर्मेशन करता है। देखिए ये कैसे बनाता है, तो आप ये वाली देखो रिएक्शन आप देख रहे हैं जो डायग्राम में, इसी तरीके से क्या नाम है यूरिया बनता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अमोनिया इन द प्रेजेंस ऑफ यूरिएज एंजाइम फॉर्मेशन ऑफ यूरिया। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अमोनिया इन द प्रेजेंस ऑफ यूरिएज एंजाइम फॉर्मेशन ऑफ यूरिया। तो यूरिया का यहाँ पर फॉर्मेशन होगी, साथ साथ में वाटर का भी मॉलिक्यूल बच जाता है। तो यूरिएज एंजाइम की वजह से ही होता है। लेकिन जो आप इतनी आसान से रिएक्शन देख रहे हैं, ये इतना आसान होता नहीं है। इसके लिए हमें जो यूरिया का फॉर्मेशन होता है वो एक साइकिल से होकर गुजरती है, तब जा कर के ये यूरिया आपका बनता है। ठीक है। जो यूरिएज एंजाइम लिखा हुआ है, समझ लीजिए ये एक एंजाइम नहीं है। इसमें लगभग 5 और क्या नाम है एंजाइम जुड़ते हैं, तब जा कर के यूरिएज बनता है। तो आप इस डायग्राम को देख लीजिए फिर से। हाँ, सबसे पहले क्या होता है कि हमारे ब्लड के अंदर प्रेजेंट होता है कार्बन डाइऑक्साइड। हम सब जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एक वेस्ट गैस है। और दूसरा होता है अमोनिया। ठीक है। तो ये अमोनिया और अमोनिया ये कहाँ से आता है? तो मैं आपको बता दूँ, जब हमारी बॉडी के अंदर जो प्रोटीन होता है, जैसे फॉर एग्जांपल एस्पार्टेट की मैं बात करूँ, एक तरह का प्रोटीन है, क्या नाम है, कुछ तरह की प्रोटीन्स होती हैं जो कि कन्वर्ट हो जाती हैं पहले अमाइनो एसिड, जैसे एस्पार्टेट एक तरह का अमाइनो एसिड है। उसके बाद ये अमाइनो एसिड जो है आगे चल कर के डिग्रेशन होकर के अमोनिया का फॉर्मेशन करते हैं, जो कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। दूसरा हम जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन के मॉलिक्यूल जब ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। ठीक है। अब यह देखिए, यहाँ ये अमोनिया और ये कार्बन डाइऑक्साइड आपस में रिएक्ट करके ये क्या बना रही हैं? कार्बो एमाइल फॉस्फेट का फॉर्मेशन कर रही हैं। क्या कर रही हैं? कार्बो एमाइल फॉस्फेट का फॉर्मेशन कर रही है। ये भी एक तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड है और ये किस एंजाइम के प्रेजेंस में होता है? तो इसका नाम है कार्बो एमाइल फॉस्फेटेज सक्सिनेट एंजाइम। ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, फिर से मैं दिखा दूँ, कार्बो एमाइल फॉस्फेट सिंथेज, ये एंजाइम की प्रेजेंस में ये कन्वर्ट हो जाता है कार्बो एमाइल फॉस्फेट में। ठीक है। अब देखिए, ये जो कार्बो एमाइल फॉस्फेट यहाँ तक बन चुका है, ये वाला जो पूरी प्रोसेस यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये कहाँ पर होता है? हमारे लीवर के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये होता है। ठीक है। ये कहाँ पर होता है? लीवर का जो लीवर के अंदर जो सेल होती है, लीवर सेल, उसके अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वहाँ पर ये प्रोसेस होती है जो आपके यहाँ पर दिख रहा है। अब देखिए, ये कार्बो एमाइल फॉस्फेट है, उसके बाद ये बनने के बाद ये यूरिया साइकिल के अंदर ये इंटर कर जाता है। देखिए आप। ठीक है। अब ये क्या करता है कि कार्बो एमाइल फॉस्फेट जैसे यूरिया साइकिल के अंदर इंटर करता है, जिसको हम साइटोलिन साइकिल भी कहते हैं, ये ऑरिनिथिन कार्बोमिल कार्बा एमाइल ट्रांसफरेज एंजाइम की सहायता से इस ऑरिनिथिन को कन्वर्ट कर लिया जाता है साइट्रोलिन के अंदर। ठीक है। किसके अंदर? ऑरिनिथिन को कन्वर्ट कर लिया जाता है
साइटोलिन के अंदर। तो इस तरीके से ये बन जाता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या होता है, फिर इस साइटोलिन को कन्वर्ट कर लिया जाता है आर्जिनोसक्सिनेट के अंदर इन द प्रेजेंस ऑफ कौन सा एंजाइम, इसका नाम है आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेज। ठीक है, आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेज एंजाइम के प्रेजेंस में साइटोलिन को कन्वर्ट कर लिया जाता है आर्जिनोसक्सिनेट में। और इसमें एक चीज़ और बता दूं मैं, इसके अंदर एक और एस्पार्टेट नाम का एक अमाइनो एसिड आपस में आकर के जुड़ता है। ठीक है, बीच में आकर के। अब देखिए ये जो आर्जिनोसक्सिनेट बना हुआ है इसको कन्वर्ट कर लिया जाता है आर्जिनिन में इन द प्रेजेंस ऑफ आर्जिनोसक्सिनेट लाइएज एंजाइम। ठीक है, तो आप यहाँ पर जो देख रहे हैं ये वाला एंजाइम, ठीक है, आर्जिनोसक्सिनेट लाइएज की प्रेजेंस में जो है आर्जिनोसक्सिनेट को आर्जिनिन में कन्वर्ट कर लिया जाता है। तो उसमें एक ट्यूमरेट जो होता है अमाइनो एसिड का वो बाहर आ जाता है। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, ये जो आर्जिनिन बन चुका है इस आर्जिनिन में आकर के वाटर्स का मॉलिक्यूल जुड़ता है और ये आर्जिनिन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर्स मॉलिक्यूल और किसकी सहायता से, आर्जिनेज एंजाइम की सहायता से इसको कन्वर्ट कर लिया जाता है ऑरिनिथिन में। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये आर्जिनिन को ऑरिनिथिन के अंदर कन्वर्ट कर लिया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम आर्जिनिन। ठीक है, और उसके बाद एक वाटर का मॉलिक्यूल आपस में आकर के यहाँ पर जुड़ता है। इतना करने के बाद जैसे आर्जिनिन जो होता है जब वो ऑरिनिथिन के अंदर कन्वर्ट होता है तो एक और कंपाउंड बनता है जिसको हम बोलते हैं यूरिया कहते हैं। ठीक है, बस यही यूरिया को हमारे ब्लड स्ट्रीम में भेज दिया जाता है, जहाँ पर लिखा हुआ है ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू ये यूरिया हमारे किडनी से जब होकर के गुज़रता है तो हमारा जो किडनी होता है उसको उस यूरिया के अंदर यानी कि वाटर प्रेजेंट होता है, वाटर प्लस यूरिया, तो ये क्या बनाते हैं, यूरिन बनाते हैं। ठीक है, वाटर प्लस यूरिया इज इक्वल टू यूरिन। तो ये क्या करते हैं, ये जो किडनी होते हैं ये किडनी हमारे ब्लड से यूरिया को अलग करके वाटर्स के रूप में इसको मिला करके हमारी बॉडी में यूरिन के रूप में इसको एक्सक्रीट करा देता है। तो इस तरीके से ये प्रोसेस जो है वो चलती है। तो इसी को हम बोलते हैं यूरिया साइकिल और या इसको हम साइटोलिन साइकिल भी कहते हैं। अच्छा और बता दूं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो कंपाउंड बना हुआ है या यहाँ से यहाँ तक की जो रिएक्शंस होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है, लीवर के सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है। जबकि ये वाली जो यूरिया साइकिल है वो कहाँ पर चलती है, साइटोसोल में चलती है। ठीक है, ये कहाँ चलती है, सेल के साइटोसोल में चलती है, जिसको हम साइटोप्लाज्मिक कह देते हैं, साइटोसोल में चलती है। ठीक है, साइटोसोल में चलती है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।